गुड आफ्टरनून एवरीवन. नाउ लास्ट लेक्चर में पहले तो डाउट सॉल्व कर लेते हैं होमवर्क क्वेश्चंस के हम लोग, एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो पहले आप इसमें एक तो शायद थर्ड क्वेश्चन नहीं, सॉरी ऑपरेशन वाला खोला मैंने, जस्ट थर्ड क्वेश्चन राइट होमवर्क में ये वाला. इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप पी बाय क्यू, तो एक पी बाय क्यू मैट्रिक्स है, जनरल कुछ भी हो सकता है पी और क्यू, एंड आर इज अ रो ऑफ ए, तो आर कोई पर्टिकुलर रो है ए की, देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आर, तो एक रो ही है आपकी. ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है कि ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी बाय क्यू, तो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टिल पी. करेक्ट, इसको थोड़ा सा सही करके लिख देती हूँ. एंड क्यू मतलब 1 2 3 4 अप टिल क्यू कॉलम्स. सही लिखी हूँ, चेक करो. अब ये बोल रहा है कि R इज एनी रो इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, तो कोई भी एक रो पकड़ लेते हैं अपन. लेट्स से दिस इज वन ऑफ द रो, ये एक रो ले ली हमने, तो ये रो क्या बना, एक रो मैट्रिक्स बन गया. सो R इज अ रो मैट्रिक्स और ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 बाय Q, क्योंकि Q तो कॉलम्स तो है ही सारे. देखो ये पूरी की पूरी रो आप एक का एक मैट्रिक्स बन गई. व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज R, सो R बेसिकली ये निकला. देखो R इज इक्वल टू 3 फिर सो ऑन अप टिल Q, ऐसा है. करेक्ट, ठीक है. सो 3Q तक है, 3 1 3 2 3 4 3 5 एंड सो ऑन अप टिल 3Q. सो बेसिकली क्या बनी, एक रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाय Q. यहाँ पे लिख देती हूँ 1 बाय Q. पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप क्या हो गया, इट इज अ रो मैट्रिक्स. गॉट इट, समझ आया. नेक्स्ट आई थिंक फोर्थ वाला क्वेश्चन सेम ही वैरायटी का है, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे ये. If A is a column matrix, S यूं ही है, with 5 rows, then what type of matrix is a row of A? तो A column matrix है with 5 rows. So ऐसा कुछ है आपका A with 5 rows. So 1 2 3 4 and 5. सही लिखी हूँ क्या, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 5 रोज. नाउ व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज एनी रो ऑफ ए. एनी रो मतलब अपन लेट्स से ये वाली रो ही पकड़ी मैंने 3 वाली, तो यार इस 3 वाली रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है. सो कैन आई से दिस इज अनदर आर विच इज कंटेनिंग ओनली 3. सो व्हाट टाइप इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एक सिंगल 1 बाय 1 है, देखो 1 बाय 1 है ना, सो इट इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. आया समझ में, पक्का. नाउ एनी डाउट, एनी अदर डाउट इन द एंटायर शीट. बाकी बचे हुए होमवर्क क्वेश्चंस हो गए, सारे हो गए, आंसर्स मैच हो गए थे. ये वाला आ गया लास्ट वाला, हमने थोड़ा सा ये वैसे किया है, ये वाला क्वेश्चन क्लास में भी कर लिया. सो दीज आर ऑल 1 मार्क वाले क्वेश्चंस, राइट. नाउ टुडे वील बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस. अब हम थोड़ा सा और फर्दर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे जा रहे हैं. अभी हमने सिर्फ एक ही अलजेब्रा पढ़ा, एक ही ऑपरेशन पढ़ा विच वाज इक्वल. ठीक है, इक्वालिटी चेक करना, कंपैटिबिलिटी चेक करना. अब हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे मूव करेंगे, क्योंकि हम लोग ये सारे ऑपरेशंस करते ही हैं नंबर्स पे, और यहाँ मैट्रिसेस में क्योंकि नंबर्स हैं तो डेफिनेटली आप इन पे ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. I'll start with the first operation which is addition of two matrices. 2 or more, हम 2 से start करें. Addition of matrices. अच्छा बताओ, ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग कब कर सकते हैं, जब भी वो सेम ही टाइप के हों यार. तो कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है. कंपैटिबल होना मतलब सेम ऑर्डर, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स वाले ही मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं. सो मान लेते हैं हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी विच आर कंपैरेबल और कंपैटिबल. ठीक है, सो दे कैन ओनली बी एडेड. ठीक है, सो A and B should be 2 comparable matrices such that A plus B will also be a matrix. 2 matrices का सम भी हमेशा एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, और कैसा मिलेगा, सेम ऑर्डर का. ठीक है, सो हम यहाँ पे 2 मैट्रिसेस का एडिशन देखते हैं. If A and B are 2 comparable matrices of order m by n, फिक्स कर दिया m by n, then a plus b is
also a matrix of order m by n. सेम ही ऑर्डर का मिलेगा आपको, such that देखिए हमने लिखना सिखाया था आपको इन जनरल, A इज अ मैट्रिक्स Aij ऐसे करके लिखते हैं ऑफ ऑर्डर m by n, B इज इक्वल टू Bij ऑफ ऑर्डर m by n. तो ही हम इनको ऐड कर सकते हैं. अब हमने जब इनको ऐड किया ना तो A प्लस बी इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स, और इसके एलिमेंट्स कैसे गिवन होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A और B को ऐड कर दो. ठीक है, सो Aij plus Bij of order m by n. So every element is obtained by adding the corresponding elements. ठीक है, जैसे इक्वालिटी में आपने बस चेक किया था इक्वल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसी की करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा. ठीक है क्या? सो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. लेट अस से वी हैव अ मैट्रिक्स A 1 2 minus 1 4 and B is another matrix with 0 4 1 and 5. अच्छा पहले तो ये बताओ मुझे कि क्या मैं इनको ऐड कर सकती हूँ? यस. क्यों? क्योंकि ये भी 2 by 2 है और वो भी 2 by 2 है, तो A प्लस बी क्या होगा, ये भी 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है, अब A प्लस बी देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका A11 मतलब A प्लस B11 है ना, तो वो क्या हो जाएगा A11 प्लस B11. ठीक है, करस्पॉन्डिंग पोजीशंस, तो आप फर्स्ट पोजीशन निकाल रहे हो तो इनका फॉर 1 प्लस 0, इनकी 1 1 और 1 1 पोजीशन को ऐड करोगे तो आपको इसका एलिमेंट 1 1 मिल गया. फिर 1 2 को ऐड करोगे तो इसका 1 2 मिलेगा. ठीक है, सो नेक्स्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा, 2 प्लस 4. नेक्स्ट 2 1 और 2 1 को ऐड कर दो तो यहाँ तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, और फिर 2 2 और 2 2 को ऐड कर दे तो 4 प्लस 5. हम यहाँ पे एड्रेस की बात कर रहे हैं हर्ष. 2 2 मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 1 ये वाला, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, हमेशा रो नंबर पहले फिर कॉलम नंबर. ठीक है क्या? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया हमने. कैन यू डू वन मोर एडिशन हियर. लेट्स से वी हैव A एज अ मैट्रिक्स 1 3 -9 4 8 5 and B 1 0 5 2 1 3 8 9 1. वेरी नाइस. इसमें पता है क्या आपको आंसर क्या लिखना है, A प्लस बी एडिशन इज नॉट डिफाइंड. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर. सो इफ A एंड B आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर देन A प्लस बी इज नॉट डिफाइंड. समझ आई? पर अब हम इसको डिफाइन करते हैं. लेट अस से मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूं मेरे मैट्रिक्स को. ठीक है, क्या अब मैं ऐड कर सकती हूँ क्या? सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ A एंड B? हाउ मेनी रोज? 2 rows 3 columns. इज A प्लस बी डिफाइंड? यस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस बी? फटाफट से बोल दीजिए. 2 3 -4 6 9 एंड 8. सिंपली आपने ऐड ही किया है. 1 + 1 2 3 + 0 3 -9 + 5 -4. समझे? कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को हमने ऐड किया है. समझ आई ये बात? पक्का एवरीवन? ओके. नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. इसी के जैसे ही होगा, यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ so A and B are of same order. ठीक है, then A minus B is also of same order given by, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A minus B is also a matrix Aij minus Bij of order m by n. मान लेते हैं m by n ही चल रहा है. मैंने बाकी आगे वाली पूरी इंफॉर्मेशन स्किप मारी है क्योंकि एडिशन में लिख ली तो मैंने यहाँ पे
शॉर्ट में ही लिखा है, ठीक है. सो वही सेम ही है. इफ ए एंड बी आर two matrices of order m by n, then a minus b is also a matrix of a same order given by this. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, corresponding elements are subtracted from each other, right? समझ आई ये बात पक्का everyone? Is this clear to you? Okay. अच्छा, क्या a minus b और b minus a same होगा? नहीं. जैसे दो रियल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन आप सेम नहीं कह सकते ना, 2 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 2. वैसे ही दो मेट्रिसेस का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो क्या नहीं होता है, कम्यूटेटिव. आई एम सो सॉरी. ठीक है. सो वी से सब्ट्रैक्शन ऑफ मेट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव. हम लोग आगे अभी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज, एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वहां पे ये टर्म पढ़ेंगे. सो अभी के लिए तो मैं वैसे ही समझा रही हूँ कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. अगर मैं b माइनस ए लिख रही हूँ तो क्या लिखना चाहिए मुझे, मेरे एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, bij minus aij. Corresponding elements are subtracted. ठीक है क्या, गॉट इट? एक एग्जाम्पल से करते हैं. सपोज ए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया 1 0 5 4 और बी मैंने एक और मैट्रिक्स दिया -1 -2 3 एंड 4. डिफाइन ए माइनस बी और फाइंड ए माइनस बी और कैलकुलेट ए माइनस बी. तो ए माइनस बी देखो, फर्स्ट 1 1 करेंगे तो 1 माइनस ऑफ -1 होएगा. देखो 1 माइनस -1, समझे? सिमिलरली 0 माइनस ऑफ -2, ए आई जे माइनस बी आई जे हो गया. फिर 5 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4. अब इसको बस सॉल्व कर लेते हैं. सो सॉल्व करके आपको यहीं लिख देते हैं आंसर 2 2 2. अरे वाह, 0. सारे 2 2 2 2 आएंगे. ठीक है क्या, गॉट इट? समझ आया? यहाँ पे भी आपको सबसे पहले कंपैरेबल चेक करना पड़ेगा, मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. एक और टर्म पढ़ते हैं हम लोग, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मान लेते हैं A इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n. ठीक है. देन लेट A बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n. मैंने यहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि मैं स्क्वायर मैट्रिसेस से ही डील कर रही हूँ. मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का भी देखा है ना, अभी हमने एडिशन किया था 2/3 मैट्रिक्स का. सो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी डिफाइंड है, पर तब तक जब तक ऑर्डर सेम हो. ठीक है. सो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, देन माइनस a is its negative. Defined as minus a is equal to a matrix or aij of order m by n. समझ आई बात? मतलब क्या किया आपने, हर एलिमेंट के आगे माइनस साइन लगा दिया. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. कोई भी नंबर का नेगेटिव कैसे करते हो, उसके आगे माइनस साइन. -1 का नेगेटिव क्या होगा, 1 + 1, करेक्ट. 2 का नेगेटिव क्या होगा, -2. सो हमने उसके आगे का साइन रिवर्स कर दिया, दैट्स इट. सो दैट इज अ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स. सो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कई बार है ना ये ऑपरेशंस में ही यूज करेंगे. ठीक है. सो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स देती हूँ, A इज अ मैट्रिक्स विथ एलिमेंट्स 1 by 2 2 3 4 -5 0. व्हाट इज -a? -½ -2 -3 4 5 एंड 0. 0 के आगे तो नहीं माइनस साइन लगाते ही नहीं हम, है ना. नाउ अब बताइए क्या ये नेगेटिव क्यों पढ़ा है मैंने आपको. सो देखिए अभी तक हम क्या पढ़े थे, लेट्स से हमने अभी जो बात करी थी ना, a + b बात करी थी, पॉजिटिव है ना. और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, a - b. सो क्या मैं a - b को ऐसा नहीं लिख सकती, a + -b? एक्चुअली सब्ट्रैक्शन इज वन टाइप ऑफ एडिशन ओनली. देखो एडिशन के फॉर्म में ही आ गया, सब्ट्रैक्शन था उसको मैंने वन टाइप ऑफ एडिशन में कन्वर्ट कर दिया. पर एडिशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स. सो इसीलिए कई बार ऐसा बोला जाता है दैट सब्ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ एडिशन ओनली इन विच द नेगेटिव ऑफ सेकेंड नंबर इज एडेड. देखो नेगेटिव ऑफ सेकेंड नंबर इज एडेड, बात तो बराबर ही हुई. अभी क्या कर रही थी मैं, सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्ट कर रही थी. अब मैंने क्या बोला, सेकेंड नंबर का नेगेटिव में ऐड कर रही हूँ, बात बराबर ही है. ये चीजें क्यों बढ़ा रही हूँ, असर्शन रीजन या
थ्योरी वाले जो एमसीक्यूज होते हैं ना उनमें पूछने के हिसाब से। बाकी मैथ्स में आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं देगा 3 नंबर का, ले भाई ऐसे करके बता, अरे यार माइनस करके देना है, कैसे भी करके दे दूंगी, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर थ्योरी एंड एमसीक्यूज एंड assertion reason type of questions only, ठीक है। चलें आगे। नाउ मूविंग अहेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मैंने आपको वही बोला था मैट्रिक्स एडिशन प्रॉपर्टीज। मैट्रिक्स एडिशन, सो सबसे पहले मैंने वही कम्यूटेटिव बोली थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, सेम ही बात होती है ना। 2 प्लस 4 करो चाहे 4 प्लस 2 करो, आंसर विल बी सेम, राइट। सो वी से इट इज कम्यूटेटिव। मैं इसको शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, बस आप ऐसे लिख लीजिएगा सिंबॉलिकली, a प्लस बी इज इक्वल टू b plus a. This property is known as commutative property. Next is associative. Associative का मतलब क्या होता है? The order does not matter. आप किसी भी सीक्वेंस में ऐड करो, the answer will be same. 1 plus 2 में फिर 3 ऐड करो, या फिर 2 plus 3 में 1 ऐड करो, आंसर will be 6 हो। किसी भी ऑर्डर में कर दो, 1 plus 3 करके फिर 2 ऐड कर दो, तो भी आंसर 6 ही आएगा। सो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, मल्टीपल नंबर्स हो, तो इट विल ऑलवेज बी द सेम, ठीक है। सो वी कॉल इट एज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव a प्लस b प्लस c करो, मतलब पहले b प्लस c कर दिया फिर उसमें a ऐड किया, या फिर पहले a प्लस b कर दिया और फिर उसको c में ऐड कर दिया, बात बराबर है। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे। एग्जिस्टेंस ऑफ additive identity. Additive identity का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्या ऐड करूं मैं उसमें कि मेरे को सेम मैट्रिक्स वापस मिल जाए। मतलब 2 में क्या ऐड करूं वापस 2 मिल जाए, 0। सो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? उसका नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। समझे कि नहीं? So you have to take a null matrix of same order, that will be the additive identity. आया समझ में? So it is a plus 0 or 0 plus a will give you a. समझे? If for example we have a matrix A, let's say 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो a same order का null matrix आप इसमें ऐड, मतलब 0 0 0 0 0 0। What is the order of the 0 0 matrix? मतलब ये 3/2, ठीक है। क्या सेम ऑर्डर करोगे तो क्या मिल जाएगा वापस से आपको? देखो a मिल जाएगा, क्योंकि ऐड करो सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। क्या चलें आगे। समझ आया एडिटिव आइडेंटिटी? क्या चीज मैं उसमें ऐड करूं कि मेरे को सेम नंबर मिल जाए, तो 0 ही ऐड कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब मैं उसके अंदर क्या ऐड करूं कि मुझे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यस 0 मिल जाए। मुझे क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए? उसका नेगेटिव। वेरी नाइस, द नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। सो इधर से आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सो ये हो जाएगा आपका a प्लस माइनस a और माइनस a प्लस a will give you a 0 matrix of same order. These are the 4 properties of a plus मतलब मैट्रिक्स एडिशन। सब्ट्रैक्शन में कोई सी भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, कम्यूटेटिव भी नहीं होता है, एसोसिएटिव भी नहीं होता है, ठीक है। देन ये एडिटिव आइडेंटिटी तो है ही नहीं, खैर उनमें आइडेंटिटी और ये सब तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है, वो सारा कंसेप्ट ही नहीं है। सो देयर इज ओनली प्रॉपर्टीज फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। क्या चलें आगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन जो हम लोग मैट्रिसेस के अंदर देखेंगे वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम लोग क्या ये तीनों ऑपरेशंस की फिर एक कंबाइंड एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि सिर्फ एडिशन और सिर्फ सब्ट्रैक्शन पे तो आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन बने बच्चों जैसे, ठीक है। LKG HKG के बच्चे भी बेसिक एडिशन कर देते हैं, बस ये है कि तुम उसको बक्से में रख के कर रहे हो, बाकी कर तो वही रहे हो जो एक LKG HKG का बच्चा करता है, ठीक है। सो सेम इसीलिए ये तीनों कंसेप्ट एक साथ पढ़ जाते हैं और फिर उसकी कंबाइंड क्वेश्चंस रहते हैं, अब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन हम लोग मैट्रिसेस पे देखेंगे वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, मैं एक स्केलर नंबर मतलब एक कांस्टेंट नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी, समझे? दैट इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो स्केलर
multiplication. Multiplication of two matrices is entirely a different concept and it is entirely bit complex concept. ठीक है, so वो एक अलग section लिया गया है. पहले ये तीन इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगी. सो यहाँ पे तीन ऑपरेशंस हो गए हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल क्या कहलाता है? उसको हम बोलते थे k टाइम्स a. तो अगर हमने हर एलिमेंट को ऑफ a को k से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया. मतलब मेरे को अगर चाहिए मैट्रिक्स मेरा a है, अब मुझे चाहिए 2a, तो मैं क्या करूं? a के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. या मुझे a/2 चाहिए तो मैं a के सारे एलिमेंट्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं या 2 से डिवाइड कर दूं. एक ही बात है. ठीक है, समझ आई ये बात? सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इफ a is a matrix of order m by n, then k into a is known as its scalar multiple if k into a is also a matrix where it is obtained as kij of order m by n. समझे? k a क्या है? a के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करी हूं, हर एलिमेंट ऑफ a को k से मल्टीप्लाई करी, सेम ऑर्डर का आपको स्केलर मल्टीपल मिलेगा. Let us say with an example here. So say for example we have a matrix A -1 4 0 2 8 9 है ना. अब मुझे क्या चाहिए? Let's say मुझे 3A चाहिए. तो 3A का मतलब क्या हुआ? हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो यहाँ क्या हो जाएगा? -3 12 0 6 24 एंड 27. आई बात समझ में? ऑर्डर आप देखिए सेम रह रहा है. Order is not changing at all. This is known as scalar multiplication. अगर मैंने इसी मैट्रिक्स में आपको बोला what is let's say -2a. -2a का मतलब क्या हुआ? Every element is multiplied by -2. Got it? कर लेंगे? क्या आया? ये तो 2 हो जाएगा. -1 into -2 is 2. 4 into -2 -8. 0 -4 -16 -18. सही है क्या? चेक कीजिए. करेक्ट? चलें आगे. इज दिस क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, नाउ लेट्स क्विकली लुक ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें. ठीक है, सो प्रॉपर्टीज. सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी ये, k इंटू एल है. मतलब दो स्केलर्स हैं यहाँ पे, k एंड l बोथ आर स्केलर्स. उन दोनों को आप a से मल्टीप्लाई करो या फिर आप k इंटू a कर लो और फिर उसको l से मल्टीप्लाई करो या फिर आप k को l इंटू a से मल्टीप्लाई करो. यू विल ऑलवेज गेट दी सेम आंसर. देयर इज नो डिफरेंस हियर. ठीक है क्या? समझ आई ये बात? नेक्स्ट चलें आगे. नेक्स्ट सेकेंड. नेक्स्ट में अगर आपके पास k प्लस माइनस, मैं इसको कंबाइन करके लिख रही हूँ, k प्लस माइनस एल दे रखा है अगर सपोज, ठीक है, इंटू ए दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? k इंटू ए करो प्लस माइनस l इंटू ए करो, बात बराबर है. मतलब आप इंडिविजुअली करो क्या कंबाइनली कर लो, एक ही बात है. ठीक है क्या? चलें आगे. नेक्स्ट, अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे दे रखा है k टाइम्स, ऐसा है अगर सपोज a प्लस बी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कंबाइन करके लिख दे रही हूँ यार प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब एक माइनस की एक प्लस की अलग अलग है तो एक ही साथ लिख देते हैं हम, तो समझ आ जाएगी. सो आप दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर k से मल्टीप्लाई करो या फिर पहले k से मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, एक ही बात है. यू विल गेट दी सेम. समझे? नेक्स्ट, 1 इंटू ए क्या होगा? हमेशा a. ठीक है, और -1 इंटू ए क्या होगा? हमेशा -a, द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स. आई बात समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ आया? ये तीनों ऑपरेशंस के बेसिक कंसेप्ट्स हैं.
ठीक है, अब हम लोग इनके कंबाइंड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यार आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स हैं, सो इसीलिए एक एक करके नहीं आते कि निकालो भाई ए मैट्रिक्स दे दिया हम निकालो 3a, अरे ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं देगा, इट इज ऑलवेज कंबाइंड, है ना। सो ये एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कंबाइंड में ही क्वेश्चन बनते हैं। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस हियर, आई विल गिव यू द शीट्स फर्स्ट, ये प्लीज पास कर लीजिए आप लोग, देन वील स्टार्ट, प्लीज पास, है ना। We'll start with questions here. Questions काफ़ी simple है इसके, बहुत ज़्यादा आपको difficulty नहीं आएगी इसमें. So the first question, see, the first question says A और B matrix है of order 2 by 3, 2 by 3. Find the value of 2A minus 3B. मतलब पहले ये वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, ये वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सो करते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, A दे रखा है हमको 1 2 3 2 3 1, B दे रखा है हमको 0 minus 1 5 2 3 minus 4। अब पहले तो क्या करते हैं, 2a निकाल लेते हैं और 3b निकाल लेते हैं, तो 2a 2 4 6 4 6 2 और 3b क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 minus 3 15 6 9 and minus 12। अब हमें 2a minus 3b निकालना है, बहुत ही आसान हो गया। 2a minus 3b will be 2 minus 0 2, 4 minus of minus 3 7, सही है। 6 minus 15 कितना होएगा, minus 9, very nice। 4 minus 6 minus 2, 6 minus 9 minus 3 and 2 minus of minus 12, so 14। आई बात समझ में सबको, इज दिस क्लियर, इजी था, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, इफ ए, अब ये मैंने आपको बताया था ना डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स 1 minus 2 5 and 3 0 minus 4, देन फाइंड 3a minus 2b, सेम ही है, आप चाहें तो पहले इसको रिप्रेजेंट करें। सो गिवन है a जो है, इसको लिख लेते हैं हम लोग ऐसा 1 0 0 0 minus 2 0 and 0 0 5, ये हुआ डायगोनल 3 by 3 मैट्रिक्स है। और b मैट्रिक्स देखो डायगोनल में बाकी एलिमेंट्स 0 रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, सो डायगोनल एलिमेंट्स में ये हो जाएगा आपका 3 0 0 0 0 0 0 0 minus 4। चेक करो, यहाँ पे देखो स्पेशलिटी, यहाँ पे एक डिफरेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट भी 0 है बट स्टिल इट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स ओनली, ठीक है क्या। नेक्स्ट नाउ हमको क्या निकालना है यहाँ पे 3a, तो 3a निकाल लेते हैं। 3a हो जाएगा आपका 3 0 0 0 minus 6 0 0 0 15 और 2b निकालना है हमको, सो 2b हो जाएगा 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 8। अब वेरी सिंपल, यू हैव टू फाइंड 3a, अच्छा -8 सॉरी, 3a minus 2b निकालना है आपको, बहुत ही आसान हो गया ये तो अब, ठीक है। सो इट विल बी 3 minus 6 minus 3 0 0 0 minus 6 0 0 0 15 minus minus 8 23। पर अब देखो क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन कैसे कोटेड था, डायगोनल डायगोनल डायगोनल, है ना, तो हम भी कैसे आंसर लिखेंगे, सो 3a minus 2b इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स आर -3 -6 23। आंसर आया समझ में, आंसर लास्ट में ऐसे ही कोट करना है, आपने सॉल्व भले ऐसे किया हो बट यू हैव टू कोट द आंसर लाइक दिस ओनली। ऑल्दो यहाँ पे तो मतलब यू कुड हैव सॉल्व्ड इट डायरेक्टली ऑल्सो, सिंपली डायगोनल और वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर लेते सेम ही उसी फॉर्म में और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देते, दैट इज अप टू यू। देखो आप अपनी कन्वीनियंस पे आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज अप ऑन यू, और आप कितनी स्टेप्स स्किप कर रहे हो वो भी आपकी कॉन्फिडेंस पे होता है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है यू बीन गिवन दिस, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, देयर इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, और फिर उसके बाद पता है क्या, वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला ही कंसेप्ट है,
ठीक है, सो करते हैं क्वेश्चन 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इसको, 3x 3y 3z एंड 3w, और राइट साइड देखो मल्टी एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस है, राइट साइड से एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सो क्या हो जाएगा x प्लस 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, x प्लस y प्लस 6 हो गया, फिर -1, तो ये हो जाएगा z प्लस w -1, मैंने थोड़ा सा इसे रीअरेंज करके लिखा है और कुछ नहीं है, एंड लास्ट वाला 2w प्लस 3, सही है कि नहीं है, चेक करो, देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यही है, यही किया हमने, x प्लस 4 6, x प्लस वाई प्लस 6 कर दिया, z प्लस w -1 कर दिया और 2w प्लस 3 कर दिया। अब हमको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट लगाना है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमारी यहाँ पे 4 इक्वेशंस बनेंगी, राइट, सो चारों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, सो 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 2, डायरेक्टली लिख दूं या चलो ऐसे लिख देती हूँ, x इक्वल टू 2, आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 3y वाले में चले जाते हैं, सो 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6, ऐसा करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, सो 2y इक्वल टू x की हो गई 2 प्लस 6 8, सो y की वैल्यू हो गई 4, वेरी नाइस। नेक्स्ट कौन सा वाला करूँ, ये w वाला कर लेती हूँ, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, सो w की वैल्यू आ गई 3, और फिर लास्ट वाली z वाली कर लेते हैं, 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, उधर ले जाओ तो 2z इक्वल टू w की वैल्यू 3 माइनस 1, सो z की वैल्यू आ रही है 1। आया समझ में? आंसर लास्ट में ढंग से लिख लीजिए, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1, w इक्वल टू 3, ये w x y z ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है क्या, समझ आया? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अगेन सेम बट नाउ कैन यू सी वील बी हैविंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, देखो x स्क्वायर प्लस 2 2 4x इज इक्वल टू 21 आ रहा है, देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, राइट, करें। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इफ x स्क्वायर और यहाँ y स्क्वायर दे रखा है प्लस 2 टाइम्स 2x और 3y दे रखा है इज इक्वल टू 3 टाइम्स 7 एंड -3 दे रखा है, ठीक है, तो पहले तो हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये इधर से ऐड कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 2 2 4x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 3 7 21 और 3 3 9, समझे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 21 एंड y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू -9, दोनों इक्वेशंस बन गई आपके पास, इनको सॉल्व करते हैं, सो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, फैक्टर्स क्या बनेंगे -21 के, 7 एंड 3, सो पॉजिटिव 7 क्योंकि 4 पॉजिटिव है, सो x प्लस 7 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इधर देखो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, तो ये तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, देखो चेक करो, सो y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो इधर से तो हमारे को मिल रहा है y इक्वल टू -3 और यहाँ से x क्या मिल रहा है 3, -7, सो सोल्यूशन सेट क्या हो गया, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -7, y इक्वल टू -3। आई बात समझ में? पक्का? दो सोल्यूशन सेट है, एक ये वाला सोल्यूशन सेट पॉसिबल है, मतलब एक ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और एक ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आई बात समझ में? चलें आगे, शैल वी मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Now A plus A, B and C are three matrices such that A plus B is equal to A plus C. तो obviously यार A, B दोनों सेम ऑर्डर के होंगे क्योंकि तुम ऐड कर रहे हो, है ना, और A, C भी सेम ऑर्डर के होंगे, और A और B सेम ऑर्डर के हैं तो B और C भी सेम ऑर्डर के हो जाएंगे, ठीक है, तो A plus B और A plus C भी सेम ऑर्डर के होगा, इसका मतलब करेक्ट। हमको प्रूव करना है B बराबर C। Now this is how do we prove this? See, जब आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है ना, गिवन है A plus B बराबर B A प्लस सी, सॉरी, है ना, ये गिवन है,
ना हम क्या करें, हम जब भी ऐसा होता है ना तो वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि जब भी इक्वेशन होता है तो आप सेम नंबर दोनों तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे मेट्रिसेस भी आप सेम मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, ऐसा करते हैं ना, b इक्वल टू सी प्रूव करना है, ऐसा करते हैं माइनस a को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। सिंस इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली, है ना। सो हम क्या लिखेंगे, एडिंग माइनस a ऑन both the sides. So adding minus a on both sides. और क्योंकि हमें पता है जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, सो इधर से ऐसा करते हैं माइनस a प्लस b कर देते हैं, और इधर हो जाएगा माइनस a प्लस c। अब क्योंकि एसोसिएटिव हो सकता है तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब a प्लस बी पहले नहीं करके मैं माइनस a प्लस a कर लेती हूँ पहले। सो मैंने किया माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस a प्लस c, ठीक है। ये हो गया मेरा नल मैट्रिक्स, प्लस b इक्वल टू ये भी नल मैट्रिक्स प्लस c। सो हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, b बराबर c। कोई भी नल मैट्रिक्स ऐड करोगे किसी भी मैट्रिक्स में हमेशा सेम मैट्रिक्स मिलेगा। समझ आई? पक्का? अभी ये जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन था, दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको इतनी स्टेप्स तो लिखनी है कि वो 2 मार्क्स हमको अलॉट करे, ठीक है। समझ आया? इसीलिए मैंने वो लाइन भी लिखी है, एडिंग माइनस a टू बोथ द साइड्स। ऐसा नहीं सीधे नेक्स्ट लाइन में आपने बस ऐड ही कर दिया और कुछ नहीं किया। गॉट इट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इट इज अ नॉन जीरो स्केलर। देखो स्पेसिफाई किया है, इट इज अ नॉन जीरो स्केलर। स्केलर है इसका मतलब कोई मैट्रिक्स वैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, कोई k नंबर ही है, सच दैट दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी ट्रू, ठीक है क्या। so, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, k टाइम्स दे रखा है 1 0 2 3 4 5 प्लस 2 टाइम्स 1 2 3 माइनस 1 माइनस 3 2, ये क्वेश्चन दे रखा है, इक्वल टू 4 4 10 एंड 4 2 14। तो अब हम क्या करें, स्केलर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो k में, और हाथों हाथ इन दोनों मैट्रिसेस को भी ऐड कर लेते हैं। सो k प्लस 2 हो जाएगा, इधर देखो 0 इंटू के प्लस 4 हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 6। k से मल्टीप्लाई किया 2 को, 2 इंटू के प्लस 2 3 सा 6, समझे। नेक्स्ट इधर से क्या आ गया 3k माइनस 2, फिर 4k माइनस 6, और लास्ट क्या बचा 5k प्लस 4 बराबर 4 4 10 4 2 14। यस और नो? अब आपको पता है क्या, हर से k की वैल्यू चेक करनी रहेगी, क्योंकि अगर किसी से अलग वैल्यू आ गई तो फिर तो नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, है ना। सो सबसे सेम आनी चाहिए, सबसे सेम आनी चाहिए। तो या तो चेक कर लो, एक से निकाल के सब में पुट करके देख लो, या फिर सबसे निकाल लो, सब में से k सेम आ जाए। सो k प्लस 2 इक्वल टू 4, सो k की वैल्यू कितनी हो गई 2, इक्वेटिंग दीज टू एलिमेंट्स 4 4 तो है ही, फिर 2k प्लस 6 इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू अगेन क्या आ गई 2, क्योंकि 2k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 3k माइनस 2 इक्वल टू 4, सो k की वैल्यू अगेन कम्स आउट टू बी 2, फिर 4k माइनस 6 इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू अगेन क्या आ गई 2, लास्ट 5k प्लस 4 इक्वल टू 14, सो k की वैल्यू अगेन कम्स आउट टू बी 2। सो इसका मतलब k इक्वल टू 2 satisfies the given equation। आया समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब हमें कोई मैट्रिक्स निकालना है, ये एक मैट्रिक्स निकालना है A सच दैट 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। अब आप देख सकते हो, देखो b कौन से ऑर्डर का है 2/3, है ना, तो 3b भी 2/3 का ही होगा, है ना। c कौन से ऑर्डर का है 2/3, 5c भी 2/3 होएगा, है ना। और इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, तो ऐड करोगे तो 2/3 मैट्रिक्स ही मिलेगा। उसको जब आप a में ऐड करोगे तो a भी 2/3 होना चाहिए, यस और नो। सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि a इज अ 2/3 मैट्रिक्स, और उसके अंदर हम उसकी कुछ एलिमेंट्स दे देते हैं a b c d
ई एफ या ए बी सी एक्स वाई जेड, जो आपको अच्छे लगते हैं वेरिएबल्स वो ले लो, मैं तो ए बी सी डी ई एफ ले लेती हूँ, ठीक है। सो एक साथ ही हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, लेट द ए मैट्रिक्स बी दिस, ए बी सी डी ई एफ। सही है कि नहीं है बताओ, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर 0। अब ऐसा करो, क्योंकि तो इक्वेशन दे ही रखी है, इसको उधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और नहीं भी करते ना अज्यूम तो भी काम हो जाता, जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ए मैट्रिक्स भी निकल जाएगा। मतलब लिखोगे अननेसेसरी, फिर बाद में इक्वली करोगे और कुछ नहीं करोगे। सो अब नहीं भी करो तो भी आंसर सेम ही आएगा। सो इधर से देखो 2a इक्वल टू 3b माइनस 5c, b है c है, 3b माइनस 5c कर सकते हो, और फिर 2a आएगा तो a क्या हो जाएगा उसका हाफ, ठीक है। मैं अभी 2a निकाल लेती हूँ, फिर लास्ट में उसको हाफ कर देंगे, क्योंकि फिर बहुत सारी वो कैलकुलेशंस हो जाएंगी इसलिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे b की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास b की वैल्यू गिवन है, गिवन टू यू एज -2 2 0 3 1 4, और c की वैल्यू भी हमको गिवन है 2 0 -2 एंड 7 1 6, ठीक है। 3b माइनस 5c निकाल लेते हैं, तो 2a इक्वल टू 3b कितना हो गया, 3 2 -6 6 0 9 3 12 माइनस 5c 5 2 10 0 माइनस 10 5 7 35 5 30। सही है कि नहीं है बताइए। अब ऐसा करते हैं, माइनस कर लेते हैं दोनों को, 2a बराबर -6 - 10 -16 6 - 0 6 0 माइनस -10 प्लस 10 9 माइनस 35 26 -35 ना -26 3 माइनस 5 -2 एंड 12 माइनस 30 -18। अब a क्या हो गया इसका हाफ, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लाई है ना, 10 -26 -2 -18, इधर से हाफ कर लो इसको तो ये हो जाएगा -8 3 5 -13 -1 -9 आंसर, ठीक है। एक और तरीका है इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको ऐसे नहीं करना, तो मैंने आपको ये जो अज्यूम करके बताया था, अब इसको लिखिए, इसको 2a कीजिए, 2a मतलब 2a प्लस 2a 2b 2c 2d 2e 2f। फिर एक और इक्वेशन बनाइए, ये 3b भी इधर ले लीजिए और 5c भी ऐसे ले लीजिए, और फिर उनको ऐड कीजिए, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इक्वेट कर दीजिए, समझे। वैसे दिस इज इजी, बट देयर इज वन मोर मेथड, ठीक है। वो जनरली 2x2 मैट्रिसेस है ना, तो हम वो वाला प्रेफर कर लेते हैं। ये बड़े मैट्रिसेस हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी हम लोग ये वाला मेथड ही यूज करते हैं। मतलब वी अज्यूम आवर मैट्रिक्स, उसमें एलिमेंट्स अज्यूम करते हैं एंड देन वी फाइंड आउट। नाउ ऑल्दो दैट दिस ये वाला करते तो दिस वुड हैव बीन अ लॉन्गर मेथड, सो इसीलिए मैंने यही वाला आपको बता दिया डायरेक्टली। ये वाला आप चाहें तो एक बार घर पे ट्राई कर लीजिएगा। फिर इक्वालिटी होगी, सबको इक्वल टू 0 कर देना, 0 मैट्रिक्स रहेगा ना, सबको इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। समझ आया पक्का? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ यू हैव मैट्रिक्स इक्वेशन हियर। सो मैट्रिक्स इक्वेशन से रिलेटेड, या चलो आज यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर तुम्हारा होमवर्क भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, हाँ ठीक है। सो होमवर्क क्वेश्चंस में आप 1 से लेके 10 तक ट्राई कर लेंगे, हो जाएंगे 1 से 10 तक तो आराम से, 1 to 10, ठीक है। फिर कल वर्ड प्रॉब्लम और मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, हाँ नेक्स्ट क्लास में यार। अच्छा हाँ लिखी भी तो है, करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। सो होमवर्क फॉर यू इज 1 to 10 हियर, ये वाले 1 to 10 ये वाले पेज पे जितने हैं ना क्वेश्चंस, वो वाले फिनिश कर लेंगे। सो फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे करते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, और मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैट्रिसेस की मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। 1 मार्क में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में भी आता है, सब में आता है। इस बार केस बेस में था, ऐसा था। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर, ठीक है। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट in the next lecture. See you all. Bye.